ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से कल हम लोगों ने पेपर कोड एएल कर लिया था, राइट? हेलो, पेपर कोड एएल हो गया था ना? ए क्यू है क्या आपके इसमें? नहीं है? एटी है क्या? एटी आप देखिए ना, आपको जो प्रिंट करके दिया उसमें अगला सेट है कौन सा? एटी है? क्यू भी है? ये है क्या 801339? एपी है? चलो फिर नया हेडिंग, तो आज की डेट डालो। क्या है तारीख आज की? 6 जनवरी 2021। पेपर कोड एपी। एनुअल पैटर्न थर्ड ईयर ऑफ बीबीए। आओ देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो। पहला क्वेश्चन, सीमा लिमिटेड ने इशू किए 10,012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 अप्रैल। एप्लीकेशन आए 11,000 डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल। एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट। पास द जर्नल एंट्री। कुछ नहीं है, एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट किया और एक्सेस मनी क्या किया? रिफंड किया। बहुत ही आसान है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। जर्नल एंट्रीज। इसमें एक डेट का कॉलम डालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेट दिए हुए तो हमें भी डेट इंक्लूड करनी चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। पेएबल फुल है एप्लीकेशन पे, 12% के डिबेंचर है, तो एप्लीकेशन आए 11,000 डिबेंचर के लिए। चलो एंट्री पास करो। क्या एंट्री पास करोगे? 1/4, साल कौन सा है? साल नहीं दिया है, तो अपन लिखेंगे 1 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितना आएगा पैसा? तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय एट पार इशू किया, ₹100 ईच का है। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो ना कैलकुलेटर पे। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 11 लाख रुपीज। 11 लाख रुपए डेबिट और 11 लाख रुपए क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखोगे बेटा? नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। हमने तो 10,000 एप्लीकेशन लिए थे, तो 7 अप्रैल को एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर दो? वापस कर दो। क्या एंट्री पास करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट, 1,000 एप्लीकेशन का पैसा ₹100 के हिसाब से 1 लाख रुपए वापस कर दो टू बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपए। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड,
अभी बचे 10,000 एप्लीकेशन, इनको क्या अलॉट कर दो, डिबेंचर अलॉट कर दो 7 अप्रैल को ही। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है बेटा, ये 12% डिबेंचर। क्वेश्चन पेपर में देखो 10 लाख रुपए। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन पे पूरा पैसा आ गया था तो डबल कुछ देना या वापस पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3 एंट्री 4 मार्क। एप्लीकेशन का पैसा आया, एक्सेस वापस कर दिया, बाकी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। सीमा लिमिटेड ने इशू किए 10,000 12% डिबेंचर पेएबल एट पार फुल ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 अप्रैल, एप्लीकेशन रिसीव्ड 11,000 डिबेंचर, डिबेंचर अलॉट किए 17 अप्रैल को, एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो ऐसे क्वेश्चन मिस करने को परवड़ता क्या? अरे 4 मार्क अगर दे रहा है तो ऐसे क्वेश्चन मिस करने को परवड़ेगा क्या? आगे बढ़ने का लिखना हो गया कि बाकी है? करो ना भाई, फटाफट लिखो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का बी, बायोटेक लिमिटेड ने इशू किए, बाप रे बाप बहुत बड़ा अमाउंट है, 1,40,40,00,000 9% डिबेंचर ऑफ कितने ईच, 100 ईच, एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट, 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट, 5%, आफ्टर कितना साल, 3 साल, पेएबल 50 रुपए एप्लीकेशन पे और 44 रुपए अलॉटमेंट पे, शो द वर्किंग ऑन डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ क्या, डिबेंचर। अब सुनो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल मैटर है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आंकड़े बड़े बड़े हैं, जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पर हमारा नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? 1,40,40,00,000 डिबेंचर है 100 ईच का, हमें इसको इशू करना है सबसे पहले तो 6% के डिस्काउंट पे, मतलब लोगों से लेते वक्त 6% पैसा कम ले रहे हैं, ये हमारा लॉस है। क्या बोलेंगे इसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। साथ ही साथ जब किसी से 100 रुपए का कर्जा ले रहे तो पहले तो 6 रुपए कम ले रहे, पहले तो कितना रुपया कम ले रहे, 6। वापस करते वक्त जब रिडीम करेंगे तो 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब कर्जा लौटाते वक्त कितने रुपए वापस देने हैं, 105, मतलब 5 रुपए ज्यादा देने, तो कुल मिला के लॉस कितना हुआ, 11 रुपए। लेते वक्त 6 रुपए कम लेने और देते वक्त 5 रुपए क्या करने ज्यादा। सीधी सी बात है बेटा, सुनो, मैंने तुमसे 100 रुपए कर्जा लेने का वादा किया, बदले में मैं तुमको 9% का बैच तो दूंगा, कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, क्योंकि डिबेंचर कितने परसेंट का है, 9। पर कर्जा देते वक्त, लोन देते वक्त तुमको मैं 6% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब तुमसे लूंगा 94 रुपीज, बैच दूंगा 100 पे और वापस कितने लौटाऊंगा तुमको, 105। तो कुल मिला के जो कम लिए 6, ये भी मेरा नुकसान है। बेसिकली देखा जाए तो 94 रुपए हाथ में आए, 94 रुपीज, और वापिस देने कितने पड़ रहे, 105। तो ये 6 रुपए भी लॉस है, ऊपर का 5 रुपए भी क्या है, लॉस है। चलो इसकी सिर्फ वर्किंग करके दिखानी है, इसकी मैं वर्किंग भी कर देता और आपको जर्नल एंट्री भी बना देता, पूछा नहीं है। पेपर कोड एपी एनुअल पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जो पूछा है उतना ही कर देते हैं। उन्होंने पूछा है वर्किंग फॉर, क्या पूछा है उन्होंने, वर्किंग ऑन डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम बना लो, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ये जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है बहुत है, 1,40,40,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100,
1,40,00,000, 14 करोड़, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, 1,40,00,000, 1 2 1 2 3, उस पे 2 जीरो और 140 करोड़ हो गए। ये है इसकी फेस वैल्यू। इस पे हम इशू कर डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये दे रहे एक 140 करोड़ का कितना परसेंट, 6%। कैलकुलेटर उठाओ, 140, 1 2 1 2 1 2 3, ये हो गया 140 करोड़ इंटू 6%, 8,40,00,000 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब इसको रिडीम करेंगे तो 8,40,00,000 पे 5% का प्रीमियम देना है। ये जो 1,40,00,000 140 करोड़ के डिबेंचर है, इस पे 5%, मतलब ये होता है 7 करोड़। तो इसको बोलेंगे अपन टोटल लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 8 और 7 14 और 1 15,40,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ, 15,40,00,000 रुपए का। समझा क्या तेरे को? कितने बस वर्किंग पूछी थी, इसकी कोई जर्नल एंट्री वगैरह बनाने को बोली नहीं थी। इतने से वर्किंग के कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स। करते आना चाहिए अपने को एग्जाम। हो गया लिखना, समझा क्या क्यों नुकसान हुआ? लेते वक्त 6% पैसा कम ले रहे और देते वक्त 5% पैसा कैसा दे रहे, ज्यादा। जर्नल एंट्री बोली नहीं थी, वर्किंग बोली थी। सी है, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 इक्विटी शेयर, यूनिट 1 का है। होमवर्क मार्क करो, घर पे कर लो, बहुत क्वेश्चन करवा दिए। इशू रॉज जर्नल ना आएगा इसका, इसके जर्नल के भी क्वेश्चन आएंगे, करवा दूंगा। अगला है डी, कपिल लिमिटेड ने इशू किए 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each एज अ प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल फुल ऑन एप्लीकेशन ऑन 1st March. The issue was fully subscribed and debenture were allotted on 9 March. Pass the journal entry including cash transaction. करो 1 का डी। पेपर कोड एपी, एनुअल पैटर्न, 3rd ईयर ऑफ बीबीए। क्वेश्चन नंबर 1 उसका डी। 1 अप्रैल को 10,000 डिबेंचर पे 100 रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे, उस पे भी प्रीमियम है कितना परसेंट, 10%। तो हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे 10,000 इंटू 110, 11 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 100 रुपए के डिबेंचर के बदले कितने रुपए आए अपने पास, 110 रुपए। कहां से आए 10 रुपए ज्यादा, प्रीमियम। पेएबल फुल ऑन एप्लीकेशन है, ये आया पैसा 1 मार्च को। डेट में अप्रैल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 मार्च।
अगली कहानी, इसका डायरेक्ट अलॉटमेंट करना है कौन सी तारीख को? 9 तारीख को, मतलब एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल। क्या एंट्री पास करेंगे? कौन से मार्च को? 9 मार्च को। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा 11 लाख रुपए। टू, कितने परसेंट के डिबेंचर है ये? 12% डिबेंचर अकाउंट। ये 10,000 एप्लीकेशन के 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपया जाएगा डिबेंचर अकाउंट में। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन 10,000 डिबेंचर का ऊपर का जो 10 रुपया एक्स्ट्रा आया था, ये प्रीमियम है, ये हमेशा क्रेडिट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। बीइंग अलॉटमेंट मेड या डन, हो गया। दूसरी के अलावा तीसरी कोई एंट्री आती नहीं है। पहली एंट्री के लिए 2 मार्क, दूसरी एंट्री के लिए 2 मार्क, कुल मिला के कितने मार्क्स? 4। हो गया लिखना? और डाउट हो तो पूछा करो। चलो पुढे, अगला है 1 का ही। अमोल लिमिटेड ने इशू किए 40 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच, payable on application as per the terms mentioned in the prospectus and redeemable at par. ओए, pay debenture of payable on application as per terms mentioned in the prospectus and redeemable at par at any time after 3 years from the date of issue. Record necessary entries फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ कौन सा लिमिटेड? अमूल। कुछ नहीं है, 40 लाख डिबेंचर है, कितने ईच के? 50 ईच के। पूरे के पूरे पैसे किस पे देने हैं अपने को? एप्लीकेशन पे। क्या वही सेम एंट्री है? कौन से क्वेश्चन के जैसी? क्वेश्चन नंबर 1 का ए जैसी। आ जाओ, पास करो, आंकड़े बदलेंगे सिर्फ। वही पेपर कोड एपी एनुअल पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 1 का ई। बैंक में पैसे आएंगे 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50। करो तो कैलकुलेटर पे, 40 लाख डिबेंचर, एक एक डिबेंचर पे कितने रुपए? 50। बीस करोड़ होते शायद। अबे भरभर कर बे, 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50। 20 करोड़ होते, 20 करोड़। ये बराबर जीरो हीरो डालना है एग्जाम में, वलते सलते डाल के। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसमें कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ही नहीं। पैसा कब आया बाबा? ये तारीख वारीख बराबर डालो। 1 मार्च। नहीं नहीं, तारीख तो दी नहीं है, तो डेट का कॉलम मिटा दो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट, और कितने परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर को क्रेडिट, 20 करोड़ और 20 करोड़। चलो भाई, दो ही एंट्री है, एप्लीकेशन आया, डिबेंचर दे दिया, विषय संपला। हाँ तो रिडीमेबल एट पार ही है ना, 20 के 20 ही देने। इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी पड़ती, सिर्फ इशू की एंट्री करनी। क्या पूछा है उसमें?
नेसेसरी एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, इशू करते वक्त जो एंट्री करोगे वही करना है। इंटरेस्ट की एंट्री वैसे भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, देना ही रहा तो इंटरेस्ट खर्चा, इंटरेस्ट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, दे देने का पैसा। 20 करोड़ पे कितना परसेंट? 9%। इंटरेस्ट की एंट्री नहीं लिखते, इशू की एंट्री लिखी। इंटरेस्ट तो वैसे भी 1 साल बाद देना होता है, इशू आज करते, कर्जा आज लिया तो बैच कब देना है? पहला 1 साल के बाद। ये तो सिंपल है, 20 लाख आए और 20 लाख को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, विषय खत्म। अरे हो गया क्या लिखना है ये? अगले क्वेश्चन पे चलो। हो गया, ये अगला थ्योरी क्वेश्चन है एफ। ये इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, ये इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का नहीं है। एपी कोड हो गया आपका। एपी के बाद अगला कौन सा कोड है बताओ? ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू तुम्हारे पास एनुअल पैटर्न का है कि सेमिस्टर पैटर्न का? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्या उसमें? चलो बताओ, एमसीक्यूज को मार्क करो। पहले 4 अपन ने शेयर में ले लिए थे, याद है क्या? हेलो गधो, पहले 4 एमसीक्यू कौन से चैप्टर में लिए थे? पहले 5वां। द इशू ऑफ डिबेंचर एट इट फेस वैल्यू इज कॉल्ड इशू एट क्या? पार। शाबाश। डिबेंचर इज ए डेटर थोड़ी है, लेने थोड़ी है पैसे, क्रेडिटर है, कर्जा है। डैश डिबेंचर इज दैट ऑन विच द अमाउंट इज रिपेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसे कौन से डिबेंचर होते हैं जिसका पैसा वापस करना पड़ता है? रिडीमेबल। बहुत अच्छा। और जिसका पैसा वापस नहीं करना पड़ता उसको क्या बोलेंगे फिर? इरिडीमेबल। तो जिसका पैसा वापस करना है उसको कौन से डिबेंचर बोलते हैं? रिडीमेबल। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां जाता है? इंटरेस्ट मतलब लॉस, सारे लॉस और कहां ट्रांसफर होता है आखिरी में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 4 एमसीक्यू के तो हाथ में आया बराबर, कितने मार्क मिलते? 4। मेरे को डाउट है तुम लोग उधर भी गड़बड़ करके आओगे। सेक्शन बी, ये जीएनडी कंपनी का ये और उसके और का दोनों ही अपन ने शेयर के केस में क्या किया है? सॉल्व करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पीडी लिमिटेड ने इशू किए 20,000 15% डिबेंचर ऑफ 100 each at 6% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years, पेएबल 60 रुपए अप्लीकेशन पे, बैलेंस ऑन क्या? अलॉटमेंट पे। उस पे भी 6% का क्या है? डिस्काउंट है। तो अगर 60 रुपए मिल गए आपको अप्लीकेशन पे, तो 100 रुपए के बदले आपको लेने कितने हैं? 94। 60 मिल गए तो दूसरे पे कितने आएंगे? 34। तो 60 रुपए अप्लीकेशन पे प्लस 34 रुपए अलॉटमेंट पे, ऐसे 94 रुपीज आपको पैसा आने वाला है। और डिबेंचर वेयर सब्सक्राइब मनी रिसीव्ड, पास करो क्या? जर्नल एंट्री। पेपर पैटर्न कौन सा है? कोड क्या है पेपर का? एडब्ल्यू। सेमिस्टर पैटर्न का है जो आपको आता है। लिखो फिर 2 का ए। हेडिंग दो, पेपर कोड एडब्ल्यू। ये है सेमिस्टर पैटर्न का, थर्ड ईयर नहीं, ये कहलाएगा थर्ड सेम। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट को डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट। अमाउंट डालो, बता रहे हीरो कितने डिबेंचर की एंट्रीज है? 20,000। एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलने वाले हैं? 60। कर 20,000 इंटू 60। 12 लाख होते। झमल झमल कर रहा हूं अपन, मैनेजमेंट करना है बोलते, जीरो नहीं गिनते आते तेरे को। नरेशन लिख, बीइंग
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट करना है तो इस एप्लीकेशन के पैसे को कहां डालो, कितने परसेंट डिबेंचर अकाउंट में, 15%। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए टू 15% डिबेंचर अकाउंट 12 लाख रुपए। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट करना है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर है, 20,000। डिस्काउंट दे रहे कितने परसेंट का, 6% का, तो 34 रुपीज ही मंगाने हैं। कर 20,000 इंटू 34, गिनते बैठ टू जीरो तब तो बस वहां से फिर रहने दे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करने 20,000 डिबेंचर पे कितने रुपए का डिस्काउंट देना है, 6। उतना तो समझ सकते, 1,20,000 टू 15% डिबेंचर अकाउंट। ये टोटल आती कि वो भी आती नहीं, 8 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा लेने का है लोगों से, बाद में लोग पैसा देंगे अलॉटमेंट का, कैसे एंट्री करोगे, शाबाश। तो तेरे को लिखना है कि देखने आया तो यहाँ पे पिक्चर है। कैसा जिएगा तू इस जालिम दुनिया में रे, दुनिया कितनी तेज है तेरे को मालूम है, कुछ अंदाजा भी है। 8 लाख आते क्या, कितने मांगे लोगों से, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6,80,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, इतू सा तो पास करना था तुमको, 1 2 3 4 एंट्री 4 मार्क के लिए। अब क्या एहसान करेगी अमरावती यूनिवर्सिटी तुम पे, ऐसे लिखते टपर टपर जा रहा दिमाग में कितना और कितना नहीं भगवान जाने। तुम्हारी बुक देख के तो कोई बोलेगा वाह 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 क्या पढ़ाई कर, पन्ने पे पन्ने भरे जा रहे, होमवर्क के नाम पे शून्य। इतने सारे पेपर है, सिमिलर क्वेश्चन है, घर पे बैठ के करो तो खुद को समझ में आए। अभी भी तुम लोग कोरोना के भरोसे बैठे हो, नया स्ट्रेंट आया तो तुमको लगा कि बीबी हो जाता मेरा लॉकडाउन लॉकडाउन के चक्कर में सारा भविष्य खराब करके रख दिया कोरोना ने। एक तो ऐसे ही पढ़ते नहीं थे तुम लोग, उसमें जो थोड़ी बहुत जीत थी कि वो एग्जाम होती पढ़ लो, कोरोना ने वो भी मार दी तुम्हारी। अब तो अंदर मोटिवेशन है ही नहीं, क्यों पढ़ूं। लड़कियों तो को तो लग रहा होगा कि आसमान से एक परा आएगा और तुम्हारी इच्छाएं पूरी करके चला जाएगा, और तुमको लग रहा आएंगी एक परी कोरोना का लेके मार्कशीट। कोई परा परी आने वाली है नहीं, मैं बता रहा। जम के पेपर होने वाले हैं और तन के फेल होने वाले हो। व्हाट इज मीन बाय इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट क्या, प्रीमियम। दोनों ही अपना नुकसान है, अभी करके दिया। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो लेते वक्त कम पैसे लेते हो, प्रीमियम पे अगर आप रिडीम करते हो तो देते वक्त ज्यादा पैसे देते हो, जैसे इस केस में निकालना था अपन ये वाला क्वेश्चन। यहां पे हमने इशू किया डिस्काउंट पे तो ऐसे 8,40,000 का नुकसान हो गया, रिडीम करते वक्त 7 करोड़ ज्यादा देने हैं, तो कुल मिला के नुकसान हुआ 15 करोड़ 40 लाख रुपया। तो ऐसे भी लेने वाले लेते हैं कर्जा, लेते वक्त कम पैसे लेते, बैच ज्यादा पैसे भी देते, वापस करते वक्त और भी ज्यादा पैसे क्या करते आपको वापिस। अब जिसको कोई पैसे नहीं देता वो लोग ऐसे धंधे करते। तो ये थे 4-4 मार्क के क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें सेक्शन सी के अंदर 8-8 मार्क के और में 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हर चैप्टर में आपको 4 एमसीक्यू आएंगे 4 मार्क के लिए,
प्लस एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, प्लस एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 8 और 4 12 और 4 एक क्वेश्चन 16 मार्क का, ऐसे 5 चैप्टर पे 80 मार्क का आपका पेपर बनता है। वही पैटर्न जो आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में दिया था। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में तो एग्जाम देने की जरूरत पड़ी नहीं, सारे पाप ऐसे ही धुल गए। 8 मार्क के लिए व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ क्या, डिबेंचर। ये मैं आपको लिख के दूंगा थ्योरी के नोट्स में, उसको पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले, एक बार समझा भी दूंगा। अगर बहुत ही कॉन्फिडेंस रहा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन छेड़ने का, नहीं तो थ्योरी में फेकम फाक करने। पर एक फायदा ये है, एक मिनट, चलो देखो क्या लिखा है इधर, एचएमटी कंपनी। हाँ तो भाई थ्योरी को ध्यान से लिखना, प्रैक्टिकल और थ्योरी में फर्क ही है। मैं बता रहा था कि थ्योरी में 8 में से 8 नहीं मिलते, कुछ ना कुछ काटते, पर प्रैक्टिकल सही करो तो कितने मिलते, पूरे 8 आउट ऑफ 8। ये एक फायदा है। क्या है, एचएमटी लिमिटेड ने इशू किए ₹6,000 के 7% के डिबेंचर 100 ईच के। यहाँ ₹6,000 दिया, यहाँ रुपीस क्या दिया है, 6,000। मतलब 6,000 रुपए आएंगे 100 रुपए के डिबेंचर के। इसका मतलब हमने कितने डिबेंचर इशू किए, सिर्फ 60। पेबल 20% ऑन अप्लीकेशन, 20% on allotment, 30% on first call, balance on final call. Accepting the allotment money on 400 debentures and call money on 600 डिबेंचर। 400 और 600 तो 1000 इधर ही हो गए। इसका मतलब यहाँ पे रुपीस की प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये रुपीस यहाँ पे चाहिए नहीं। 6,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, बहुत घोर प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ डिबेंचर ही है 6,000, जिसमें से 400 डिबेंचर पे कॉल मनी नहीं आया, 600 डिबेंचर पे अलॉटमेंट का मनी नहीं आया, कॉल मनी नहीं आया, और अलॉटमेंट का मनी 400 पे नहीं आया। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पास करनी है क्या इसकी जर्नल एंड। कहा करे, करके देता ये, मेरे को मालूम है तुम लोग करने वाले हो नहीं। लिख लो, हो गया ये चैप्टर खत्म। वैसे तो खुद नालायक लोगों तुमने बोलना चाहिए सर छोड़ो ना, ये तो हम कल करके दिखा देंगे, पर नहीं। भक्त सेक्शन सी कुछ करते नहीं घर से। ये सेक्शन बी का था, क्वेश्चन 2 का ये सेक्शन सी का है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी। लो करो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट को डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट। कितने एप्लीकेशन आए, 6,000। 20% एप्लीकेशन पे देने, 20% कितना होता, 100 रुपए का 20 रुपए, तो 6,000 इंटू 20, 1,20,000। बैंक को डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट। एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटलाइज कर दो, 1,20,000 एप्लीकेशन को डेबिट, और कितने परसेंट के डिबेंचर है बेटा ये, 7% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट। अलॉटमेंट के पैसे सबसे मांगेंगे, कितने परसेंट पैसा मांगना है, 20%। 100 का 20% मतलब 20 रुपया। 6,000 डिबेंचर पे 20 रुपया मतलब 1,20,000 टू 7% डिबेंचर को क्रेडिट, 1,20,000। अलॉटमेंट का पैसा कौन नहीं दे रहा, 400 डिबेंचर वाले लोग नहीं दे रहे, मतलब पैसा आते वक्त 6,000 का नहीं आएगा, 5,600 लोग ही देंगे 20 के हिसाब से। ₹1,12,000 आएगा।
नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट कितने डिबेंचर्स, 400 डिबेंचर्स। हो गया क्या लिखना? करो रे बाबा, जीवन खत्म हो रहा है। ऐसे झुरू झुरू लिखने से मार्क नहीं मिलते, सवाल पूछने पड़ते, कैलकुलेटर चलाना पड़ता। एक आधी काम वाली रख लो, नहीं तो घर पे पढ़ाई करने के लिए। हो गया क्या यहां तक लिखना? क्या करूं मैं तुम लोगों का? मैंने कहा कॉपी पेस्ट किया। अच्छा तू टाइपिंग कर, मैं लिखता। चल मेरे स्पीड से टाइपिंग तू भी करके दिखा। अच्छा टाइपिंग छोड़, मेरे स्पीड से कॉपी पेस्ट करके दिखा तू। ऊपर से कॉपी करके मेरे से कम टाइम में नीचे पेस्ट करके दिखा, उतना ही करके दिखा। एक काम ढंग का कर नहीं सकते तुम लोग मेरे जैसा। अब मुझे सच में एक चीज बताओ, तुम लोगों में और मेरे में उम्र का कितना डिफरेंस है? कितनी एज है तुम लोगों की? 20। मेरी कितनी है? हाँ 40 के आसपास। तो डबल का फर्क है उम्र में अपना। 36 तो ये है मेरी एज, तो 16 साल तो उम्र में बड़ा हूं तुम। तो ये एज गैप नहीं, ये जनरेशन गैप है। तुम हो नेक्स्ट जनरेशन, मैं हूं ओल्ड जनरेशन। किसको ज्यादा स्मार्ट और तेज रहना चाहिए, मेरे को कि तुमको? एक मारूंगा कांति आपको बोलते। अरे कौन सी एक्सपीरियंस से क्या होता? तुम लोग जनरेशन नेक्स्ट हो। आज हमसे और तुमसे ज्यादा तेज मोबाइल चला लेते छोटे बच्चे, क्योंकि अगली जनरेशन है, एडवांस है। तो मेरे से ज्यादा एडवांस तुम लोग रहने चाहिए। मेरे से ज्यादा तेज रहने चाहिए हर काम में, मेरे से ज्यादा स्मार्ट रहने चाहिए, मेरे से ज्यादा एक्टिव रहने चाहिए। और तुमको देख के ऐसा लगता बुढ़ापा आया है तुम लोगों को। बेइज्जती मतलब मनुष्यत चाहिए तुम लोगों पे। भरी जवानी में मनुष्यत चाहिए, क्या होगा भगवान का। चलो अलॉटमेंट का पैसा आ गया। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो 30 रुपया। कैसे मांगते? फर्स्ट कॉल का पैसा है, जवाब तो दो। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 6,000 डिबेंचर वालों को 30 रुपए के हिसाब से पैसा मांगो, 1,80,000 टू 7% डिबेंचर अकाउंट 1,80,000। और क्या पता पूरे लोग पैसे देंगे या नहीं देंगे, कुछ लिखा है नीचे। एंड कॉल मनी नहीं आया 600 का, मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं आया और सेकंड कॉल भी नहीं आया। मतलब कितने डिबेंचर का पैसा आएगा? 5,400। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा 6,000 लोगों से मांगा था, 600 लोग नहीं दे रहे, 5,430 के हिसाब से पैसा देंगे। 1,62,000 आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1,62,000। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 600 डिबेंचर। 600 लोगों को छोड़ के पहले कॉल का क्या आ गया? पैसा आ गया। ऐसे ही सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे। कितना मांगना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। 100 का था, 20 आ गए अप्लीकेशन पे, 20 और 20 40 आ गए अलॉटमेंट पे, 40 और 30 70 आ गए फर्स्ट कॉल पे। बचे कितने? 30 रुपए, ये फाइनल कॉल पे आएंगे। सेम एंट्री होगी, सिर्फ नाम बदल जाएगा। फर्स्ट कॉल के जगह पे क्या हो जाएगा नाम?
सेकंड कॉल, फर्स्ट के जगह पे लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। हो गया, ये रहा आंसर। चलो कल नया चैप्टर चालू करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम बता क्या? फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट।